नमस्कार दोस्तों, मैं तेज चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं, जिसमें नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। हालांकि इस वीक हमें मार्केट में कुछ शांति देखने को मिली, जो हमें आशंकाएं थी कि यहाँ से और डाउन गिर जाएगा, कम से कम वो चीज़ तो नहीं हुई। लेकिन लास्ट के सेशन में जो गिरावट आई है वो लोग कहीं और तुक्केबाजी करते हैं, जैसे कि चाइना में जो वायरस का भी प्रकोप फैल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, कोई लोग वॉर के बारे में बता रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सच है कि नहीं, वो हम चार्ट के फैक्ट से हम देखेंगे, क्योंकि जो भी होगा वो हमें चार्ट आगाह कर देगा और हमें अपने चार्ट पे ही बिलीव करना है और चीज़ों को हमें ध्यान में रखना नहीं है। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी चार्ट की ओर। लेकिन चार्ट देखने से पहले अगर हमारी ये भी सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आओ दर्शन करते हैं चार्ट के। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और जैसे कि आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, जिसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है वो वीकली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना रहा है। ये फर्स्ट बॉटम, ये दूसरी बॉटम। अगर इसके ऊपर ये चला जाता है, यानी कि ये जो लेवल है, एग्जैक्टली ये लेवल की हम बात करें, ये लेवल रहेगा 24,780 का, यानी कि 24,780 का लेवल अगर ये पार करता है तो निफ्टी में कुछ तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि उसके ऊपर ही 25,350 का रेजिस्टेंस तो अपने पास है ही। अब अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप पाओगे कि यहां एक शॉर्ट टर्म डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसका ब्रेकआउट यहां पे मिल गया है। अब ये लास्ट वाले जो कैंडल बनी है उसे आप रिटेस्ट मान सकते हो। तो यानी कि निफ्टी पे अभी हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। अगर इसमें हम इंडिकेटर का सहारा ले, हम MACD लगा दे, तो आप MACD पे भी देखोगे कि नेगेटिव बार थे वो कुछ कम हो गया, यानी कि हाँ, जो उसके हिस्टोग्राम थे उसमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आज निफ्टी में इतना ही है, कुछ ज़्यादा जानने लायक है नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि इस बार भले ही रेड कैंडल बनी हो, लेकिन उसका हाई और लो आप देखोगे और उसके हिसाब से उसकी बॉडी की साइज नापोगे तो बॉडी बहुत कम है, यानी कि इस वीक वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है, कुछ काम किया नहीं है। ये बैंक निफ्टी कामचोर बना हुआ है, ऊपर गया नीचे गया लेकिन घूम फिर के बस वहीं वापस आ गया है, यानी कि बहुत से लोगों को ट्रैप किया है। तो हमारे लेवल बैंक निफ्टी में भी अभी तक वही रहेंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो उसमें भी सेम ही पैटर्न बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी बॉडी देखने को मिल रही है तो उसके हिसाब से फिन निफ्टी में तो बहुत कम बॉडी देखने को हमें मिलती है, यानी कि इस वीक बहुत सी वॉलेटिलिटी फिन निफ्टी में भी रह चुकी है। अब हम हर वीक की तरह सेक्टोरियल इंडाइसिस भी देखेंगे। तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में हम पहले मिड कैप निफ्टी को देखेंगे। तो मिड कैप निफ्टी में आप देखोगे कि इस वीक जरा सी बुलिशनेस देखने को हमें मिली है, और जो ये श्रृंखला थी अब डाउन ट्रेंड बनेगी कि नहीं इसके बाद पता चलेगा, यानी कि इसका हाई तोड़ती है तो अप ट्रेंड में जाएगी, या फिर यहां से वापस घूमती है तो ये क्या हाई लो बनाना शुरू कर देगी। तो अब नेक्स्ट 1 या 2 वीक में क्या होगा उस पर मिड कैप निफ्टी का मदार रखता है। अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम। अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप पाओगे कि फर्स्ट, ये सेकंड, और इसमें भी एक हायर हाई का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में आ गई है।
तो इसमें आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारा जो है बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, बॉक्स का ब्रेकआउट देना जरूरी है। तो इस पे भी अपनी निगाहें होनी चाहिए। ऑटो इंडेक्स के बाद हम एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो एनर्जी इंडेक्स में इस वीक जरा सा उछाल देखने को मिला है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहां से तेजी आएगी या मंदी, यानी कि नेक्स्ट वीक क्या होगा उसके भरोसे एनर्जी इंडेक्स को इस वीक तो छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन अगर एनालिसिस करना चाहे तो इसका लो टूटेगा तो इसमें डाउन ट्रेंड आएगा, और अगर जब तक ये 37,583 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें हम तेजी मान नहीं सकते। ये हो सकता है यहाँ रिटेस्ट करके फिर से वापस गिर जाए। तो यानी कि हमारे लिए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है वो इनडिसाइसिव है, अभी तक हम उसमें कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो वो अपने डिमांड जोन से अब जा रहा है, और इसमें भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डिमांड जोन पे, जिसे हम कहते हैं बुलिश हरामी, और इसका भी नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन मिलता है तो इसमें तेजी आ सकती है। अब हमें जो मिला है वो एविडेंस है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जो ये लास्ट कैंडल बनी है उसका हाई टूटने पे मिलेगा। अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में आप देख सकते हो कि कई वीक से ये थोड़े से लोअर पिक बना रहा है। ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम बनाए जा रहा है, ऊपर से हाई लो भी बने जा रहे हैं। यानी कि ट्रेंड तो हम इसे कहने को कह सकते कि डाउन ट्रेंड है, लेकिन मूवमेंट नहीं आ रही है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसके लिए चलो हम एक इंडिकेटर का सहारा ले लेते हैं, MACD, और उस पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो दो पिक बनी थी तब इसमें क्या बना था, क्लियर कट डाइवर्जन हमें देखने को मिला था। अब जब इसे कह सकते हैं कि बहुत तेजी की संकेत थे, उससे घटके अब ये शांत हो गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहां से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कब मिलेगी? तो इसका हाई अगर ब्रेक करता है इस कैंडल का तो ही हमें इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। मेटल इंडेक्स के बाद अगर हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले वीक आपको कहा था तो कि ये अपने सप्लाई जोन पे खड़ा है, तो इसने अपने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट जरूर से किया है। आपको एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी, हालांकि शूटिंग स्टार नहीं है। क्यों नहीं है तो वो जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप कैंडलस्टिक की वीडियो देखिए, जिसमें हमने शूटिंग स्टार कैसे बनता है वो समझाया है। लेकिन अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो आप पाओगे कि यहाँ से कंटिन्यू तेजी थी, लेकिन यहाँ के लास्ट दो कैंडल ठहराव लिया है, और लास्ट जो शुक्रवार की कैंडल थी उसमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि इसने अपने सप्लाई जोन को तो रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ये इसकी कंफर्मेशन है, हमें सिर्फ एविडेंस मिला है कि यहां से नीचे आ सकता है। अगर इसका ये हाई तोड़ देता है तो मान लीजिए अप ट्रेंड में आराम से चला जाएगा। तो फार्मा इंडेक्स में हमारी निगाहें होनी चाहिए, इसके जितने भी कंपोनेंट है वो हमें वॉच लिस्ट में रखने हैं। अगर इसके हाई तोड़ता है तो जो भी उसके कंपोनेंट है उसमें तेजी आने के बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। अगर हम अपनी निगाह रियलिटी इंडेक्स में डालें, ये तो डेली चार्ट हो गया, चलो वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी पाओगे कि हाई लो की श्रेणी बनी हुई है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो 981 का है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें हम कुछ खास कह नहीं सकते। हर वीक की तरह हमने इस बार भी सेक्टोरियल इंडाइसिस देखे, कौन से सेक्टर में तेजी आने के अनुसार है वो हमने जाना। अब हम कुछ ग्लोबल इंडाइसिस देखेंगे, जिसको देखने के बाद हम सम अप करेंगे कि ओवरऑल मार्केट में नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। तो पहले ग्लोबल इंडेक्स में हम देखते हैं डाउ जोन्स को, और जैसे कि आप डाउ जोन्स पे देख सकते हो कि वो अपने सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने आया था। इस वीक की कैंडल जिस तरह से बनी है, यानी कि सपोर्ट जरा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप देखिए एक वीक, 2 वीक पहले यहाँ पे देखिए, 2 वीक पहले यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया था। इस वीक भी उसी तरह की हालत है। इस पिक्चर को अगर आपको क्लियर देखना है
तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। अब ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन कब आएगा? तो ए वाला हाई टूटने के बाद। अगर इस पर भी हम MACD डाइवर्जन देखना चाहे कि डाइवर्जन है कि नहीं, तो हम पाएंगे कि इसमें हमें MACD का कोई डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार डबल बॉटम बन रहा हो तो वहां पे हम डाइवर्जन मिले ही, लेकिन डाइवर्जन मिलने से हमारी कन्विक्शन बढ़ जाती है। डाउ जोन्स के बाद हम नास्डेक का चार्ट देखें तो नास्डेक के चार्ट में भी उसी तरह की सिचुएशन बनी है और उसका जो सपोर्ट लेवल है 20,391 यानी कि तकरीबन 20,400 का। तब तक हमें कोई नास्डेक में टेंशन लेने की बात नहीं है। और गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो इस वीक जरूर ठहराव देखने को मिला है, लेकिन उसमें भी मंदी आई नहीं है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर तो बस हर वीक बढ़ ही जा रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव बात है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को रूपी टर्म में देखें तो हम पाएंगे कि इस वीक भी इसमें तकरीबन ½ % का उछाल मिला है, जो हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम हर बार की तरह इस बार भी गोल्ड पे अपनी निगाहें डालें तो गोल्ड में तो चलो कुछ खास हो ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हफ्ते से तकरीबन 1.5 महीने से वो एक रेंज में फंसा है। हम अगर इसे बॉक्स पैटर्न में ड्रॉ करना चाहे इस रेंज को तो हम कर सकते हैं। हम इसे इस तरह से ये बॉक्स से जब तक ये बाहर नहीं निकलता है तब तक हमारे लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं हम। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हम पाएंगे कि ये अपने सपोर्ट पे यहां से वापस लौट जा रहा है, बाउंस बैक दे रहा है। नीचे की वीक अब देखो आपको पता चल रहा होगा कि 1 2 3 4 बार अपने सपोर्ट से वापस गया है, यानी कि सपोर्ट स्ट्रांग है। लेकिन जब ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे फिसलते हुए देर नहीं लगेगी। तो इस यहाँ पे इसके क्या रिएक्शन है? अगर इसको तेजी लानी है तो इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारी वीकली एनालिसिस के कुछ पॉइंट। अब हम सबको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वीक में हम ना ही तेजी ना ही मंदी के अनुसार है, क्योंकि इस वीक ऐसा कोई डिसीजन वीक नहीं हुआ। लेकिन इतना तो फिक्स है कि अभी चाइना में जो वायरस की बात है या दूसरी कोई बात है, चार्ट पे ऐसी कोई नेगेटिविटी बनी नहीं हुई है। अगर हमें चार्ट पे नेगेटिविटी दिखेगी तो हम तुरंत प्रभाव से अपना व्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन जब तक चार्ट में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है तब तक हम चार्ट के साथ ही चलेंगे। तो इसी तरह की एनालिसिस लेके फिर से नेक्स्ट वीक आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।